Hope you are fine. Welcome to online class. I am from Dararkam School. Grade 2 Subject Science Lecture 4. Topic is Light and Shadow. Date 2nd December 2020. Day Wednesday. बेटा सबसे पहले आप लोग ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 64. मेंशन योर डे. आज हम लोगों ने ना नंबर 9 पढ़ना है, लाइट एंड शेडो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर डे, लाइट एंड शेडो. हम लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है. लाइट, आपको पता है लाइट का मीनिंग क्या होता है? रोशनी. जैसे कि सबको पता होता है लाइट का मतलब होता है रोशनी. एंड शेडो का मतलब पता है आपको? शेडो किसको कहते हैं? शेडो हम साय को कहते हैं. जो हमारा साया नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं शेडो. यानी कि जब आप रोशनी में या धूप में खड़े होते हैं, जो पीछे आपका जो शेडो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साया. यानी कि आपकी बिल्कुल सेम टू सेम पिक्चर नीचे आप लोगों का साया शो हो रहा होता है जमीन पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शेडो कहते हैं. ओके, आज हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट करना है. ठीक है, लाइट एंड शेडो. हमने रोशनी और शेडो के बारे में हमने पढ़ना है. जैसे कि फर्स्ट वर्ड है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट. द सन इज आवर मेन सोर्सेज ऑफ लाइट. वो कह रहा है कि लाइट के बगैर हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइट सोर्सेज कौन सी है? सन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोशनी किसकी होती है? सूरज की होती है. ठीक है, एक सूरज है, एक सन है और उससे पूरी दुनिया को रोशन किया हुआ. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सी है लाइट की? सन. ओके, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है नेचुरल लाइट सोर्सेज. नेचुरल लाइट सोर्सेज. आप नेचुरल लाइट सोर्सेज को अंडरलाइन कर ली बेटा. अब देखिए यहाँ पे नेचुरल लाइट सोर्सेज का मतलब होता है वो चीजें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं. ओके, जैसे कि द सन किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है. स्टार्स किसने बनाए हैं? नेचुरल सोर्सेज है, यानी कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं. अ फायरफ्लाई किसको कहते हैं पता है आपको? जुगनू को कहते हैं. ठीक है, ये भी किसने? अल्लाह ताला ने बनाया है ना. तो नेचुरल सोर्स है. इसके अलावा नेचुरल सोर्स कौन से है जिससे रोशनी होती है? मून भी है ना. मून से भी तो रात को रोशनी होती है ना, तो वो भी नेचुरल सोर्स है. ओके, आगे आता है ऑन नाइट्स व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इफ देयर इज नो अदर सोर्सेज ऑफ लाइट इट इज डार्क. व्हेन इट इज डार्क वी यूज मेन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. वो कह रहा है कि अगर रात को चांद ना हो तो फिर क्या होगा? इट इज देयर इज नो अदर सोर्सेज, यानी कोई सोर्स ना हो, चांद भी ना हो तो क्या होगा? डार्क होगा. तो जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग किसकी चीजें यूज करते हैं रात को? मेन मेड, यानी कि जो इंसान ने बनाई होती है वो यूज करें. जैसे रात को अंधेरा, हमारे रूम में अंधेरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं ना, बल्ब ऑन करते हैं. तो वो किसने बनाया है? मेन मेड ने बनाया है. जैसे कि फायर, आग जलाते हैं. कैंडल, जिनके घरों में लाइट नहीं होती वो कैंडल यूज करते हैं. टॉर्च यूज करते हैं. एंड बल्ब, क्या यूज करते हैं? फायर, कैंडल, टॉर्च एंड बल्ब. जब रात को अंधेरा हो जाता है तो हम मेन मेड सोर्सेज यूज करते हैं. ओके, देन सेकेंड पेज पे आ जाए. पेज नंबर 65 पे मेंशन डेट कर ले. लाइट सोर्सेज वेरी इज ब्राइटनेस. ठीक है, सम लाइट आर ब्राइट एंड अदर आर डिम. वो कह रहा है कि कुछ लाइट्स होती हैं वो ब्राइट होती हैं और जो कुछ होती हैं वो डिम होती हैं. लाइट देखिए, डिम लाइट, जो कैंडल की लाइट होती है उसकी रोशनी कम होती है ना, यानी कि जहाँ पे वो लगी होती है तो पूरे रूम में तो रोशन हो रहा होता है, लेकिन उसमें हमें पढ़ना या कुछ चीज़ बनाना बहुत डिफिकल्ट फील होता है. ठीक है, और बल्ब हम लोग एक अगर रूम में हम लोग ऑन करते हैं तो पूरी रूम में हमें रोशनी हो जाती है. द ब्राइटनेस इज द इंटेंसिटी ऑफ और पावर और लाइट सोर्सेज. ठीक है, वो कह रहा है कि जो रोशनी की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है, इंटेंसिटी शिद्दत ज्यादा होती है. ब्राइटर लाइट्स हैव हाइकर इंटेंसिटी पावर. ओके बेटा, आगे है द मोर द लाइट स्प्रेड्स आउट द लेस इंटेंस इट गेट्स. ओके, वो कह रहा है कि जब आप लोग बल्ब के पास खड़े होंगे, यानी कि एक रोशनी बल्ब ऑन होता है, जब आप उसके पास जाएंगे तो देखिए आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी लगती है ना. बल्ब की जो लाइट होती है वो ज्यादा आपकी आंखों में चुभती है. लेकिन आप जब पूरे रूम में रोशनी फैल रही होती है, यानी कि उस लाइट से थोड़ा सा दूर आप खड़े होंगे तो तब वो जो रोशनी जब रूम में फैल जाती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. लेकिन जब हम उस रोशनी के
बिल्कुल करीब जाएंगे तो उसकी जो शिद्दत होती है रोशनी की वो ज़्यादा होती है। ओके बेटा, लुक अराउंड द क्लासरूम एंड देन लुक आउटसाइड। उन्होंने कहा है कि आप अब क्लास में तो है नहीं, आप लोग घर में देखिए जो आपके रूम में रोशनी है और जो आप लोग बाहर देखें जो आपके सूरज की रोशनी है, उनमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? क्योंकि रूम में लाइट होने के बावजूद भी मतलब कम रोशनी है, लेकिन बाहर सूरज है तो इस वजह से वो क्या है, रोशनी ज्यादा है। कॉन्सेप्ट चेक, अब आप कॉन्सेप्ट अपना चेक करें कि लुक एट दिस पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। देखिए पहला ए है और बी, देखिए बी ए पिक्चर में वो क्या कर रही है, बी में, दोनों में पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंट ये है कि ये थोड़ा सा इस रोशनी से दूर बैठी है तो इसकी क्या है, इस रोशनी की शिद्दत जो है, इंटेंसिटी है वो कम है, लेकिन ये बिल्कुल ये रोंग टर्न है, ये बिल्कुल राइट टर्न है, क्योंकि इसकी रोशनी की जो है, ये रोशनी जो है ना डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, यानी कि बुक के ऊपर इसकी शिद्दत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इसके दोनों पे पड़ रही है, इनके फैल रही है रोशनी आस्ता आस्ता। ओके बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगला टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप लोगों ने इन वर्ड में अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ब्राइटनेस को करना है, इंटेंसिटी को करना है, और इंटेंस को करना है, स्पीड्स को करना है। ओके बेटा, अंडरलाइन वर्ड्स कर ले और वेरी को भी कर ले। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को अंडरलाइन कर लें। वर्ड है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेड। ठीक है, जो रोशनी होती है वो जो बिल्कुल सीधी यानी कि जो आप टॉर्च की लाइट देखें तो वो बिल्कुल सीधी रोशनी होती है, उसकी ट्रेवल्स यानी कि स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट रेड रोशनी को हम लोग क्या कहते हैं, रेज कहते हैं, यानी कि टॉर्च करें तो वो इधर उधर उसकी रोशनी जाती बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ओके, शेडो आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो शेडो होता है जो रोशनी आ रही होती है जब हम लोग उस रोशनी के आगे खड़े हो जाएंगे तो जो शेडो बनता है, शेडो किस वजह से बनता है कि जब हम उस रोशनी के आगे खड़े हो जाते हैं तो रोशनी ब्लॉक हो जाती है, रोशनी को ब्लॉक कर लेता है शेडो, और हमारा जो पीछे बनता है वो शेडो बन जाता है। ओके बेटा, आगे बुक पेज ओपन करें 66। ठीक है, व्हाट मेक्स आ शेडो बिग और स्मॉल। आप बताएं कि शेडो छोटा और बड़ा कैसे बनता है। ठीक है, स्मॉल एंड बिग कैसे बनता है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू अ लाइट सोर्स इट ब्लॉक्स मोर ऑफ द लाइट रेज। ठीक है, जब हम किसी चीज को लाइट के बिल्कुल करीब रखेंगे तो शेडो बड़ा बनता है, बिग बनता है। ठीक है, और वो ज्यादा रोशनी को ब्लॉक करता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट देन मेक अ बिग शेडो। तो क्या बनता है, शेडो बिग बनता है। पिक्चर में देखिए ये बुक्स जो है वो बिल्कुल लाइट की यानी कि टॉर्च के बिल्कुल करीब है, तो देखिए इसका शेडो ज्यादा बना है ना। तो हम जब चीज को किसी लाइट के बिल्कुल करीब रखते हैं तो शेडो क्या बनता है, बिग शेडो बनता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे फ्रॉम द लाइट इट मेक्स अ स्मॉलर शेडो, ट्राई दिस आउट योरसेल्फ। ठीक है, अब जब हम लोग इस बुक को यानी कि टॉर्च से थोड़ा सा दूर रखेंगे तो शेडो क्या बनेगा, बड़ा छोटा शेडो बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रोशनी जस्ट इस तक नहीं आ रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में फैल रही होती है, इस वजह से क्या होता है, उसका शेडो कम बनता है। ओके, अगला आ जाता है बेटा कि मटेरियल्स एंड लाइट। हम लोगों ने मटेरियल्स और लाइट को हम लोगों ने करना है। यहाँ पे आप लोग ऊपर आप लोग अंडरलाइन कर ले वर्ड को बेटा, क्लोज को कर ले, ऑब्जेक्ट्स को कर ले। ओके, आगे देखिए मटेरियल्स एंड लाइट आ जाता है। क्या आता है, मटेरियल्स एंड लाइट। मटेरियल्स और लाइट को अंडरलाइन कर ले। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उन चीजें जिनसे रोशनी थ्रो नहीं हो सकती, यानी कि किन चीजों से रोशनी गुजर नहीं सकती, सॉलिड थिंग। सॉलिड थिंग को कहते हैं हम, सख्त चीज को कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो सख्त ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रोशनी गुजर नहीं सकती, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक। क्या कहते हैं उनको हम लोग, ओपेक। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक। क्या कहते हैं हम लोग उनको, ओपेक। अब देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे रोशनी गुजर नहीं सकती, लाइक पेन, बॉक्स। पेन अगर आप लोग सूरज के सामने रखे देखिए उसके बीच में से रोशनी नहीं गुजरेगी, तो पेन, बॉक्स और न्यूज़पेपर से रोशनी नहीं गुजर सकती। ओके बेटा, आगे है लाइट कैन थ्रो सम मटेरियल सच और एज अ ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक, वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो चीज़ें जिनसे रोशनी गुजर सकती है, यानी कि जो कांच से बनी होती हैं, यानी कि कांच, ग्लास हम कांच को कहते हैं, और क्लियर प्लास्टिक से, यानी कि जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं उनसे क्या होती है, रोशनी जो होती है वो गुजर जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। उनको क्या कहते हैं, जिनसे रोशनी गुजर सकती है, तो पास थ्रो हो सकती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और जिससे नहीं गुजर सकती उनको क्या कहते हैं, ओपेक। ओके बेटा, आगे आता है व्हेन ग्लास और क्लीन वाटर। ठीक है,
when only some of the light can pass through a materials like tracing paper and frosted glass, we say it is translucent. क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलूसेंट. क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलूसेंट. क्या कहते हैं उसे बेटा? ट्रांसलूसेंट कहते हैं वो जिनसे वो चीज़ें हैं जिनसे जस्ट किन पे से रोशनी गुजर सकती है. लाइक ट्रेसिंग पेपर, जो हम जिस पे हम लोग ट्रेस कर रहे होते हैं, उससे रोशनी गुजर सकती है, और फ्रोस्टेड ग्लास से गुजर सकती है. ठीक है, उनको हम लोग, ये फ्रोस्टेड ग्लास है. ठीक है, आप देखिए, और इनसे रोशनी गुजर सकती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं. When light falls on some object, it is reflected smooth, shiny object reflected more light. Gold bangle और स्टील स्पून. ओके, अब आप लोगों ने इस पे रीडिंग करनी है खुद, पेज नंबर 64, 65 और 66 पे. और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको खुद भी लगते हैं उनको भी अंडरलाइन कर, जैसे ट्रांसपेरेंट को भी कर, ओपेक को भी यहाँ पे ट्रांसलूसेंट के कर लें. ठीक है, आप लोगों ने इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और साथ अपनी रीडिंग करनी है और फिर मुझे पिक्चर भेजनी है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.